दोस्तों, एक पूर्व आईपीएस हैं। वो जब रिटायर नहीं हुए थे तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ सालों बाद उन्होंने उस पूर्व आईपीएस पर बहुत ही मेहरबानी की, एक अहम पद पर तमाम विरोधों के बाद बैठाया। आज उसी ने एक दावा किया भी और मांग भी कर दी। दावा ये, मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए की घूस दी। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, शॉकिंग है। 10,000 करोड़ रुपए, वो भी एक प्रधानमंत्री ने घूस ली। आखिर पूर्व आईपीएस ये किस आधार पर कह रहे हैं? कोई तो आधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर घूस देने का आरोप लगाया जा रहा है। देश की कमान जिनके हाथ में है, उन्हीं पर एक पूर्व आईपीएस घूस देने का आरोप लगा रहा है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घूस दी। पीएम मोदी के एक खास कह रहे हैं, अब उन्हीं मोदी पर घूस देने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगा रहे हैं। चुनाव भी 6 महीने बाद कराने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 10,000 करोड़ रुपए की घूस, बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का दावा। ये दावा कोई और नहीं, मोदी के खास पूर्व आईपीएस अफसर कर रहे हैं। इनका नाम नागेश्वर राव। अब मैं इन्हें क्यों पीएम मोदी का खास कह रहा हूं, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए, पूर्व आईपीएस नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आखिर क्या कहा। नागेश्वर राव अपने पत्र में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखते हैं, प्रिय भारतीय चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि का बेशर्मी से ट्रांसफर सामूहिक रिश्वतखोरी का एक खुला कृत्य है। चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक संसाधनों का ये जानबूझकर दुरुपयोग है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर करता है और हमारे लोकतंत्र की नींव पर प्रहार करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। आपसे आग्रह करता हूं कि आप राष्ट्रपति से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित करने की सिफारिश करें। हालांकि मैं संवैधानिक प्रावधानों के प्रति अलर्ट हूं। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके शब्दों से आगे बढ़कर उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। यदि आवश्यक हो तो आपको इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग के लिए चुनावी अखंडता, जो लोकतंत्र की नींव है, उनके संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपनी क्षीण होती विश्वसनीयता को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कार्रवाई करें, वरना हमारी चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास टूटने का खतरा है। जिन्होंने मोदी पर घूस देने का आरोप लगाया, वो एम नागेश्वर राव सीबीआई के अंतरिम निदेशक रह चुके हैं। ये अपने आप में एक अनोखा तथ्य था कि सरकार ने अभूतपूर्व रूप से एक आईजी स्तर के अधिकारी को भारत के शीर्ष जांच एजेंसी की कमान ऐसे समय में सौंपी थी जब सीबीआई अपने इतिहास के सबसे बुरे संकटों में से एक से जूझ रहा था। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है, नागेश्वर राव जिन्होंने मोदी पर 10,000 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप लगाया, वो मोदी के कितने खास रहे होंगे। लेकिन आज उन्होंने पीएम मोदी पर 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ घूस देने का आरोप लगा दिया। नागेश्वर राव तेलंगाना के वारंगल से हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, तो विश्लेषण करने का उनके पास मौका है। विश्लेषण किया होगा और अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे मोदी ने घूस दी। वैसे आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत क्या हुई। सिंगल डिजिट पर पहुंच गई। उसके बाद तो लगने लगा महाराष्ट्र से तो अब महायुति की सरकार गई, बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। बीजेपी के रणनीतिकार माथापच्ची करने लगे। फिर उनके बाद एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए लाडली बहन योजना लेकर आई। उनके अकाउंट में रुपए गिराए गए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ। उन राज्यों में बीजेपी ने प्रयोग किया जहां चुनाव होने थे। अब बीजेपी बिहार में प्रयोग कर रही है। बिहार में इसे महिला सशक्तिकरण का नाम देकर एनडीए सरकार ने एक कदम उठाया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत आज से हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। आज शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई और वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया और वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। ये एक समुदाय आधारित योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ कार्य ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो दोस्तों, इसे किस कैटेगरी में रखा जाए? ये क्यों दिखता है जब कोई चुनाव नजदीक आता है तब मोदी और उनकी सरकार इस तरीके का कदम उठाती है? उससे पहले क्यों नहीं इस तरीके का फैसला लिया जाता? तो ऐसी स्थिति में इसे घूस की कैटेगरी में क्यों ना रखा जाए? क्या मोदी घूस देकर राज्यों में सरकार बना रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग प्रत्येक सप्ताह में राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।